मरने के बाद क्या होता है? हमारी आत्मा कहाँ जाती है? हमें स्वर्ग मिलेगा या नर्क? क्या भगवान भी दिखेंगे हमें, या फिर नर्क के दूत डराएंगे? ये वो 3M थॉट्स हैं जो हमें कभी ना कभी आते ही हैं। खैर, अब आत्मा के साथ क्या होता है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन ये जरूर पता है कि शरीर के साथ क्या होता है। जब दिल धड़कना बंद करता है, सांसें थम जाती हैं, खून का फ्लो रुक जाता है, तब शरीर में कई चेंजेस आते हैं। धीरे धीरे हमारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, शरीर सड़ने लगता है। लेकिन इसका पूरा प्रोसेस क्या है, ये आज हम सेहत के इस एपिसोड में जानेंगे। डॉक्टर से समझेंगे कि मरने के बाद शरीर में क्या होता है, उसमें कैसे कैसे बदलाव होते हैं, और मरने के बाद शरीर का कौन सा अंग कितनी देर तक जिंदा रहता है। सुनिए। Brought to you by Sensodent K। बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन। कुछ भी तो ट्राई करके देख ले। Sensodent K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। कुछ तात्कालिक या इमीडिएट साइंस दिखाई देते हैं, जैसे कि मनुष्य का निष्क्रिय हो जाना, बाहरी चीजें जैसे कि दर्द या आवाज के प्रति कोई प्रतिक्रिया न देना, सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन मतलब कि सांसों का चलना रुक जाना, और सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन मतलब कि रक्त का प्रसार या वितरण रुक जाना। इसके बाद धीरे धीरे मनुष्य की बॉडी में कुछ और चेंजेस आते हैं, जैसे कि मनुष्य का शरीर धीरे धीरे ठंडा होने लग जाता है, और यह तब तक ठंडा होता है जब तक कि ये रूम टेम्परेचर या वातावरण के तापमान को अटेन ना कर ले। ज्यादातर केसेस में यह जो स्पीड है, जो तापमान गिरने की स्पीड है, ये 1 से 1.5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर होती है। अब ये क्यों होता है? जैसे ही रक्त का प्रसार दिल के धड़कने के बाद बंद हो जाता है, रक्त के साथ साथ ही जो हमारे हीट का फ्लो होता है कोर ऑफ द बॉडी से सरफेस की तरफ, वो भी रुक जाता है, और इसीलिए धीरे धीरे जो हमारी सतह है या जो हमारी चमड़ी है वो ठंडी पड़ने लग जाती है। इसके बाद मनुष्य का शरीर थोड़ा सा पेल या फिर ज्यादा सफेद दिखाई देता है, क्योंकि जो हमारे चमड़ी के नीचे छोटी छोटी कैपिलरीज होती हैं, रक्त का प्रसार बंद होने के बाद वो रक्त रहित हो जाती हैं, और इस कारण से हमारा जो शरीर है वह पेल या ज्यादा सफेद दिखने लग जाता है। इसी के साथ मांसपेशियां एकदम ढीली पड़ जाती हैं मृत्यु के कुछ समय पश्चात ही। ऐसे ही कुछ चेंजेस मनुष्य की आंखों में भी आते हैं। आंखों के ऊपर धुंधलापन या ओपेसिटी आने लग जाती है। मनुष्य की जो पुतलियां होती हैं उसका प्रकाश के लिए जो प्रतिक्रिया होती है वो नहीं रहती है, और वह धीरे धीरे फैलने लग जाती है। इसी के साथ मनुष्य की आंखें धसी भी लगती हैं, क्योंकि मनुष्य की आंखों का जो प्रेशर या फिर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर जिसको बोलते हैं, वह मरने के बाद कम हो जाता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि आंखें थोड़ी दब गई हैं या धसी हुई दिखती हैं। धीरे धीरे मनुष्य का शरीर जकड़ने लग जाता है या सख्त होने लग जाता है, जिसको कि राइगर मॉर्टिस कहा जाता है। इसी के साथ मनुष्य के रंग में भी चेंजेस आने लग जाते हैं। जैसे कि हम लोग जानते ही हैं कि मनुष्य का शरीर मरने के बाद नीला दिखाई देता है। अब ये क्यों होता है? जैसे बताया मैंने कि दिल की धड़कन बंद होने के बाद जब रक्त का प्रसार रुक जाता है तो वो नसों में वहीं थम जाता है, और साथ ही साथ डीऑक्सीजनेट या फिर ऑक्सीजन रहित होने लग जाता है। थमने के कारण और ऑक्सीजन रहित होने के कारण यह रक्त थोड़ा सा अधिक नीला हो जाता है, और जिसके कारण कि मनुष्य का शरीर थोड़ा सा नीला दिखाई देता है। ज्यादातर सफेद वर्ण के या श्वेत वर्ण के लोगों में यह ज्यादा ऑब्वियस होता है। हल्के रंग के लोगों में या डार्क इंडिविजुअल्स में ये उतना ऑब्वियस शायद ना हो। इसी के साथ गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी के कारण यह ब्लड नीचे की तरफ यानी कि हमारे डिपेंडेंट या लोअर हिस्सों में आके सेटल होने लग जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति सोई हुई अवस्था में मृत हुआ है तो उसके पीछे वाले हिस्सों में वो जाके सेटल होने लग जाएगा, और वहां पर जो है डिस्कलरेशन ज्यादा ब्लूइश पर्पल या फिर रेडिश पर्पल दिखाई देने लगती है। इसके बाद चालू होता है डिकम्पोजिशन यानी कि मनुष्य के शरीर का सड़ना। अब ये भी अलग अलग हिस्सों के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम में होता है। सबसे पहले मनुष्य का स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स और ट्रकिया यानी कि सांस की नली सड़ना चालू करते हैं। इसके बाद होता है पेट, आंतें, पैंक्रियाज और स्प्लीन। इसके बाद सड़ते हैं लीवर एंड लंग्स। उसके बाद मस्तिष्क, हृदय, और उसके बाद होता है हमारा यूरिनरी सिस्टम यानी कि यूरिनरी ब्लैडर एंड किडनीज।
इसके बाद पुरुषों में गदूद और महिलाओं में बच्चादानी यानी कि यूट्रस का सड़ना चालू होता है, और इसके बाद मांसपेशियां, टेंडन सड़ते हैं, और सबसे आखिरी में जो सड़ता है वो है हमारी हड्डियां। शारीरिक मृत्यु के बाद शरीर के विभिन्न अंग कुछ समय तक वायबल या जीवित रहते हैं। ब्रेन सेल्स ऑक्सीजन की सप्लाई न मिलने के कुछ मिनटों के बीच ही मृत हो जाते हैं। हार्ट के लिए यह समय होता है 4 से 6 घंटे, लंग्स के लिए 4 से 8 घंटे, लीवर और पैंक्रियाज 12 से 18 घंटे तक दैहिक मृत्यु या शारीरिक मृत्यु के बाद जीवित रह सकते हैं। इंटेस्टाइन 8 से 16 घंटे तक वायबल रहती हैं, और किडनीज जो हैं वो 24 से 36 घंटे तक वायबल रह सकती हैं शारीरिक मृत्यु के बाद। ऐसे ही स्किन, टेंडन और कॉर्निया, आंखों की परत, वो 1 दिन तक आदमी की मृत्यु के बाद वायबल रह सकती है। तो ये था मरने के बाद शरीर में होने वाले बदलाव का पूरा प्रोसेस। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए उल्टी आने की वजहें और उसका इलाज। हम सभी ने कभी ना कभी उल्टी की ही है, लेकिन हमें उल्टी आती क्यों है और इसे ठीक कैसे किया जाए, ये हमने पूछा डॉक्टर विवेक आहूजा से। डॉक्टर विवेक बताते हैं कि उल्टी यानी पेट में जो चीज़ें हैं उनका ज़बरदस्ती मुंह के जरिए बाहर निकलना, ये शरीर का एक तरीका है जिसमें वो किसी हानिकारक चीज़ से छुटकारा पाता है। जब हम उल्टी करते हैं तो हमारे पेट की मांसपेशियाँ एक साथ सिकुड़ती हैं, इससे पेट में जो कुछ भी है वो खाने की नली के जरिए मुंह से बाहर निकल आता है। उल्टी आना खुद में कोई बीमारी नहीं है, ये किसी बीमारी का लक्षण ज़रूर हो सकती है। अब हर किसी को उल्टी अलग अलग वजह से आती है। जैसे अडल्ट्स में ये ज़्यादातर फूड पॉइजनिंग, कोई फूड एलर्जी, अपच और गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे वायरल इन्फेक्शन की वजह से आती है। उल्टी आने की कई दूसरी वजहें भी हो सकती हैं, जैसे ज़्यादा शराब पीना, माइग्रेन होना, एसिडिटी होना, गॉल स्टोन्स यानी पित्त की थैली में पथरी होना, अपेंडिसाइटिस होना। कभी कभी कुछ दवाएं खाने पर भी उल्टी आने लगती है। कई लोगों को मोशन सिकनेस होती है, यानी उन्हें सफ़र के दौरान खूब उबकाई उल्टी आती है। कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने या खास तरह की स्मेल सूंघने पर भी लोगों को उल्टी आने लगती है। इसी तरह अगर कोई कैंसर का मरीज है तो उसे कीमोथेरेपी की वजह से उल्टी आ सकती है। कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसे मॉर्निंग सिकनेस की वजह से उल्टी आ सकती है। अगर किसी बच्चे को उल्टी आ रही है तो ऐसा वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, निमोनिया, मेनिंजाइटिस, कान के किसी इन्फेक्शन या यूरिन के रास्ते में किसी इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। कई बार दूध सही से नहीं पचने पर भी बच्चे उल्टी कर देते हैं। अब बात आती है कि उल्टी आने का इलाज क्या है, तो डॉक्टर विवेक कहते हैं कि अगर आपको उल्टी आ रही है या आ चुकी है तो खूब पानी पिएं, ठंडी चीज़ें पिएं, ORS का घोल लें, हल्का खाना खाएं, कोई सॉलिड फूड ना लें, फिजिकल एक्टिविटी ना करें, बस आराम करें। उल्टी आने के बाद दांतों को ब्रश ना करें, मुंह साफ करने के लिए कुल्ला कर लें, दूध या किसी भी डेयरी प्रोडक्ट से परहेज करें, इन्हें पचाने में दिक्कत हो सकती है या फिर इनसे पेट खराब भी हो सकता है, आपको डायरिया भी हो सकता है। एक बात और, अगर आपको एक से ज़्यादा बार उल्टी आ रही है, उल्टी के साथ खून आ रहा है, सीने में भयंकर दर्द हो रहा है, अचानक से बहुत तेज़ सिर दर्द हो रहा है, सांस फूल रही है, धुंधला दिख रहा है, पेट दर्द, बुखार, गर्दन में अकड़न है, आंखों में पीलापन है, पेट में सूजन, कब्ज, गैस पास न होने की दिक्कत है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकते हैं। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झक्कास से हेल्थ टिप। जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं तो ये 5 टिप्स आपके काम आएंगी। जंक फूड यानी बाहर की तली भुनी प्रोसेस्ड चीज़ें जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, सोडा, कुकीज़, चिप्स और जूसेस। उफ, ये लिस्ट बहुत लंबी है। जंक फूड हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार खाना ठीक है, लेकिन अगर ये आपकी रोज़ाना की डाइट का हिस्सा है तो बड़ी दिक्कत है। रोज़ ऐसी चीज़ें खाने से मोटापा होने लगता है, दिल की बीमारियां और डायबिटीज़ होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। अब कई लोग इन जंक फूड्स को छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन आदत के चलते छोड़ नहीं पाते। डाइटिशियन एकता सिंघवाल ने हमें ऐसी 5 टिप्स बताई जो जंक फूड छोड़ने में आपकी मदद करेंगी। पहली टिप, घर पर खाना बनाएं। डाइटिशियन एकता कहती हैं कि कई बार लोग घर पर खाना बनाने में आलस करते हैं, वो बाहर से जंक फूड खरीद कर खाते हैं, मगर जब आप खुद से खाना बनाएंगे तो कम तेल मसाले का इस्तेमाल करेंगे, ये खाना बाहर के खाने से ज़्यादा हेल्दी होगा। दूसरी टिप, बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो ना करें। कई बार लोग जोश जोश में डाइट तो शुरू कर देते हैं, खाना बिल्कुल कम कर देते हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो कुछ घंटों के बाद खूब भूख लगती है और तब रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता, बाहर का चटपटा, तीखा, मसालेदार खाने का मन करता है। इसलिए अपने खाने का एक टाइम तय करें और उसी वक्त पर खाना खाएं।
तीसरी टिप, आपके खाने में प्रोटीन और फाइबर ज़्यादा हो। प्रोटीन को पचने में ज़्यादा समय लगता है, इस वजह से प्रोटीन खाने के बाद पेट देर तक भरा रहता है, जिससे भूख भी देरी से लगती है। प्रोटीन के लिए आप पनीर, अंडा, दूध, दही, सोयाबीन और मेवे खा सकते हैं। वहीं फाइबर भी भूख कंट्रोल करता है, ये पेट में जाकर धीरे धीरे टूटता है, जिससे पाचन में टाइम लगता है। अपनी डाइट में फाइबर शामिल करने के लिए आप मिलेट्स, दालें, चना, राजमा, पालक, गाजर और पपीता जैसी चीज़ें खा सकते हैं। चौथी टिप, बहुत स्ट्रेस ना लें। डाइटिशियन एकता कहती हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो खून में कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है, इससे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये शरीर को किसी आने वाले खतरे के लिए तैयार करता है ताकि आप हाई अलर्ट पर रहें। फिर जब कॉर्टिसोल हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो भूख भी बढ़ने लगती है। ये भूख सिर्फ खाना खाने की नहीं होती है, बल्कि कुछ मीठा, कुछ चटपटा या मसालेदार खाने की होती है। इसलिए ज़रूरी है कि कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ने ना दिया जाए। अपने शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल में रखने के लिए अच्छी नींद लें, रोज़ एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस मैनेज करना सीखें। आप प्रोफेशनल मदद भी ले सकते हैं। साथ ही विटामिन सी से भरपूर चीज़ें खाएं, जैसे कि पपीता, खरबूजा, आम, संतरा, अनानास, अमरूद और कीवी। आप ग्रीन टी भी पी सकते हैं। पांचवी और आखिरी टिप है, 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लें। जब आप ठीक से नहीं सोते तब शरीर में लेप्टिन हार्मोन का लेवल कम होने लगता है। लेप्टिन खाना खाने की इच्छा को कम करता है और भरे पेट वाली फीलिंग देता है। लेकिन जब आप 7 से 8 घंटे की नींद नहीं लेते तब लेप्टिन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, फिर आपको भूख लगने लगती है, आप बाहर से जंक फूड ऑर्डर करके खाने लगते हैं। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए sehat.lalentop@gmail.com। सूचना समाप्त। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।